यार आजकल बहुत टेंशन लग रहा है और ये मैथ्स को देखते ही मेरा जलन हो रहा है। टेंशन आ रहा है बार बार। आजकल मनोज सर भी क्लास नहीं ले रहा है। पता नहीं इस बार टेस्ट में क्या होगा। इस बार टेस्ट में पक्का फेल करूंगा। ये मनोज सर भी क्या बोलूं यार। अरे यार टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ। आज से फिर से क्लास स्टार्ट करूंगा और तुम्हारे लिए, बस मेरे डियर डियर स्टूडेंट्स के लिए आज से मैं फिर से क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो फिलहाल मैंने आप लोगों के लिए ट्रिगोनोमेट्री का फुल पोर्शन बिल्कुल डिस्कस कर दिया हूं और आज स्टार्ट करूंगा एक नया चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, नंबर 9। तो देखिए बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स से। कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं रहेगा, कोई भी डाउट, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए इस चैप्टर को एक नए अंदाज से, एक स्टोरी के साथ शुरू करते हैं। मान लो ये एक टावर है। क्या है? ये एक टावर है। ये एक टावर है और यहाँ पर कोई भी लड़की या फिर कोई भी छोटा लड़का है यहाँ पर। तो ये लड़की या फिर लड़का क्या कर रहा है? टावर के बिल्कुल टॉप पोजीशन में एक बंदर बैठा है। क्या है? यहाँ पर एक बंदर बैठा हुआ है। तो ये लड़की क्या कर रहा है? इस टावर में जो बंदर बैठा है उसको देख रही है। मान लो ये लड़की और इस बंदर के बीच में एक लाइन खींचा जाए। चलिए खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन हो रहा है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन, LINE, लाइन ऑफ साइट। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब ये लड़की किसको देख रहा है? इस बंदर को देख रहा है। तो इस लड़की को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर। क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर। क्लियर? इसको बोलेंगे हम लोग ऑब्जर्वर। और ये जो बंदर है, मतलब जो भी आदमी किसी चीज को या फिर किसी भी थिंग्स को देख रहा है, तो जो देख रहा है उसको हम लोग ऑब्जर्वर बोलेंगे। और दोनों के बीच में जो लाइन खींचा जाएगा या फिर जो लाइन, बिल्कुल ये लाइन इमेजिनरी लाइन, सच में नहीं है, लेकिन ये लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर? ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एक एंगल मेक हो रहा है। देखो एक एंगल मेक हो रहा है, इसको हम लोग नाम देंगे थीटा। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कुछ? बिल्कुल कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से देखो। तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो आदमी किसी चीज को देख रहा है उसको हम बोलेंगे ऑब्जर्वर। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कब तैयार हो रहा है? जब ऑब्जर्वर नीचे रहेगा। जब ऑब्जर्वर क्या कहाँ रहेगा? नीचे। और तो गाइस अब मान लो कि ये एक टावर है और इस टावर के ऊपर में जो बंदर था वो बंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो लड़की है वो लड़की किसी दूसरे तरफ ध्यान में खोया हुआ है, लेकिन ये बंदर लड़की को देख रहा है। अब किसको देख रहा है? अब लड़की बंदर को नहीं, अब बंदर लड़की को देख रहा है। तो लड़की और बंदर के बीच में जो लाइन खींचा जाएगा उसका तो नाम हम जानते हैं। उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन और यहाँ पर क्या है? मंकी है। क्या है? मंकी है। तो ये मंकी इस लड़की को देख रहा है, तो इस मंकी को हम अब बोलेंगे ऑब्जर्वर। ठीक है, अब ये मंकी को हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्वर, क्योंकि मंकी देख रहा है किसको? लड़की को। लड़की कहाँ पर है? नीचे है। अब लड़की नीचे है और मंकी ऊपर में है, तो मंकी देख रहा है लड़की को, तो इसलिए क्या होगा? ये जो यहाँ पर मंकी, तो यहाँ पर मंकी को हम लोग ऑब्जर्वर कहेंगे। और ये जो लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल
लाइन, नो प्रॉब्लम। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का एक पैरेलल लाइन खींच लो, तो ये होगा एक पैरेलल लाइन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो पैरेलल लाइन है, उस पैरेलल लाइन और लाइन ऑफ साइट, तो ये एक पैरेलल लाइन है, ये है ये एक पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन, ओहो गड़बड़ हो रहा है, ये एक पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल होगा, उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? तो हम दो चीज अभी अभी सीखे हैं, क्या? एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। जब ऑब्जर्वर नीचे रहेगा तब एंगल ऑफ एलिवेशन तैयार होगा, जब ऑब्जर्वर ऊपर में रहेगा तब एंगल ऑफ डिप्रेशन तैयार होगा। लाइन ऑफ साइट बिल्कुल दोनों में ही सेम है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन भी सेम है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी सेम है दोनों में, ठीक है। तो चलिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल लेते हैं और बिल्कुल इस जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं। तो गाइज हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ओके, मतलब बोल रहा है कि ग्राउंड के ऊपर एक टावर स्टैंड करके है। मान लो ये एक पिक्चर है, ये ग्राउंड है और ये एक टावर है। ये क्या है? टावर। हम लोग नाम देते हैं इसका ए बी। तो ए बी टावर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये टावर का इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब इसको हम बोलेंगे, इस टावर का फुट बोलेंगे। क्लियर? FOOT, फुट। ओके। From a point on the ground which is 15 meters away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60. Okay, मतलब ये जो ए बी एक टावर है, ए बी एक टावर है ना, ए बी एक टावर है। इस ए बी टावर का जो टॉप पोजिशन मतलब क्या है? ए पॉइंट है। हाँ भाई, ए पॉइंट ही है। तो ए पॉइंट, ठीक है। अब देखो बी पॉइंट क्या है? फुट है। किसका फुट है? टावर का फुट है, बिल्कुल। तो बी पॉइंट से बिल्कुल 15 मीटर्स दूर में, तो बी पॉइंट से 15 मीटर दूर चले आओ, आजा 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 आजा। ओके, मान लो एक बार 15 मीटर्स है, तो ये हम लोग मान लेते हैं सी पॉइंट, ठीक है। तो बी से सी का डिस्टेंस कितना हुआ? 15 मीटर हुआ कि नहीं? अगर सी पॉइंट में कोई भी चीज रहता है और सी पॉइंट और ए पॉइंट की लाइन ऑफ साइट होगा, ठीक है ना, ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में क्या होगा? एक लाइन ऑफ साइट होगा। तो लाइन, और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एक एंगल तैयार होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी अभी बोला। तो इस एंगल का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना है, क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये जो ए बी टावर है ना, इस टावर का वैल्यू कितना है, मतलब ये जो ए बी टावर है, ए बी टावर का हाइट कितना है, यही निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ही आसान है। कैसा बोलते हैं ना इसको, नन्हे मुन्ने का क्वेश्चन है ये। देखो, तो ए बी सी एक ट्राइंगल हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। बी में 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। बी में क्या है? 90 डिग्री एंगल है। तो ये राइट ट्राइंगल है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे? फ्रॉम द ट्राइंगल ABC, ABC, ठीक है। अब देखो हम लोग को क्या निकालना है? इसको हाइट, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में? 60 डिग्री एंगल के रेस्पेक्ट में। तो 60 डिग्री एंगल के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो 60 डिग्री एंगल के रेस्पेक्ट में ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ ना। जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम लोग कुछ निकालते हैं तो उस एंगल्स का जो ऑपोजिट साइड होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो 60 डिग्री एंगल्स का जो ऑपोजिट साइड क्या है? ए बी है, तो ये है परपेंडिकुलर। और ये जो बड़ा साइड है इसको तो हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। शेष क्या है? BC, तो ये क्या होगा? बेस होगा। ये एक राइट ट्रायंगल है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को निकालना है इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है परपेंडिकुलर। और देखना, हम लोग को ये ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, क्या रखना है कि कौन सा साइड निकालना है और कौन सा साइड दिया हुआ है। तो देखो, परपेंडिकुलर साइड निकालना है और
बेस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, टेन थीटा, बिल्कुल टेन थीटा। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस मतलब क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन और थीटा के जगह में कितना होगा, 60 डिग्री, मतलब थीटा की जगह में देखो 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, ए बी, और बेस क्या है, 15 है, ठीक है ना। ओके सर, अब बताओ टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, बताओ जल्दी बताओ। टेन 60 डिग्री का वैल्यू है √3, क्या है, √3। दिस इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ए बी के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, ए बी वन जा ए बी, ए बी वन जा ए बी इज इक्वल्स टू 15 √3, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू हुआ 15 √3 मीटर्स, ठीक है। तो हम लोगों को ये टावर का हाइट कितना है ये मालूम चल गया, टावर का हाइट कितना है, ए बी √3 मीटर्स, ओके। तो हम लोग क्या कहेंगे, द हाइट ऑफ द टावर इज, द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर इज 15 √3 मीटर्स, ओके। क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो आज इस क्लास को ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आज बिल्कुल फिर से स्टार्ट हो रहा है, कल से लगातार ज़्यादा क्लास होगा, ठीक है। आप लोग मत घबराइए, मैथ्स में घबराने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल आज क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं गाइज अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।